ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही है नरेंद्र मोदी का बर्थडे गिफ्ट जो वो देश को दे रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम ने दुनिया में भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा। जैसे भी इंडिया से खबर आ रही है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें रिक्रिएशन सेंटर जो सा वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम यशु भूमि रिक्रिएशन सेंटर दिल्ली में। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, पता है ना? हाँ जी जनाब। ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें पब्लिक को? प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी नेशन को एक कन्वेंशन सेंटर गिफ्ट करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होने वाला है। इसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बर्थडे पर तो 73,000 स्क्वायर मीटर्स पर ये मुश्तमिल होगा और तकरीबन 4400 करोड़ का ऊपर बजट लगा है। तकरीबन आज वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत सारे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी को अपना रोल मॉडल समझते हैं। आप MBS को देख लें, वो क्या कहते हैं, मोदी मेरे बड़े भाई हैं। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक के लिए एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा गिफ्ट अनाउंस किया है, जो कि दिल्ली में रिक्रिएशन सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं। दुनिया के बिगेस्ट रिक्रिएशन सेंटर में से एक होगा। पाकिस्तान में भी आए रोज कोई ना कोई गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया जाता है। कभी गिफ्ट दिया जाता है पेट्रोल महंगा होने का, कभी गिफ्ट दिया जाता है बिजली का यूनिट महंगा होने का। के लिए मेरी तरफ से भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और उस दिन ही हम जरूर उनको विश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान का नाम आज हर मुल्क में लिया जा रहा है, इज्जत और वकार के साथ। ऐसे लोग हजारों सालों में कोई एक ही पैदा होता है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म कांग्रेचुलेशन पूरे भारत को उनका पहला कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि के नाम से दिल्ली में मिल चुका है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया में कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का उनके बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये फर्ज होता है मोदी साहब का कि वो जनता को फैसिलिटेट करे। तो आप लोग जो भी समझ लो, लेकिन भारत को पहला कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि दिल्ली प्रगति मैदान में मिल चुका है। दोस्तों, पूरी वर्ल्ड मीडिया की नजरें इस पे थी, क्योंकि जो कन्वेंशन सेंटर होते हैं ये काफी डेवलप्ड नेशन में होते हैं। अगर आप लोग बात करो एशिया के इस खित्ते में, पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, तो मेरे हिसाब से चाइना के बाद भारत ही है जिसके पास एक कन्वेंशन सेंटर है। तो पूरे दुनिया की नजरें थी इस पे, और वेस्टर्न मीडिया ने भी, मैंने देखा यूरोपियन मीडिया ने भी काफी कवर किया, और चाइनीज मीडिया में भी एक छोटी सी हाईलाइट चली थी कि भारत में उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान मीडिया भी इस पे जोर शोर से लगा हुआ है, और पाकिस्तानी पब्लिक ये सुन के हैरान हो गई कि भाई ये कन्वेंशन सेंटर होता क्या है। पहले तो ये बताओ दोस्तों, कन्वेंशन सेंटर एक तरीके से शायद विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कुछ होता है जहाँ पे व्यापारिक मामले और जो हम अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं बेचने के दृष्टि से, ऐसा ही कुछ होता है। पूरी डिटेल आप लोग गूगल पे जान सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया इसको देख के पूरा जली हुई है कि भारत एक तेजी से डेवलप कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम पूरे दुनिया में आज शान से लिया। जैसे भी नेबर इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक मतलब यह रिक्रिएशन सेंटर जो सा वो बनाने जा रहे हैं दिल्ली में, और काफ़ी ज़्यादा उसे दुनिया के बड़े जो से रिक्रिएशन सेंटर्स हैं उनमें से एक होगा। क्या कहेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें गिफ्ट के तौर पे मिल रही हैं और हमारे यहाँ पे महंगाई? भाई जी, बेसिकली वजह तो यही है कि ये कर्जा लेते हैं सूद पे, ठीक है, उसके बाद ये अपने पेट भरते हैं। पहले गाड़ियाँ, ठीक है, 220-300 रुपये इन्होंने कर्जा लिया है सूद पे, 220 अरब रुपए की गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, फिर ठीक है 200 अरब रुपए का सालाना पेट्रोल फ्री, 550 अरब रुपए की बिजली फ्री। तो ये किसने हमने पूरा करना है? दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जो उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके लीडर होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो उन्हें गिफ्ट देते हैं। जैसे भी इंडिया से खबर आ रही है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें रिक्रिएशन सेंटर जो सा वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 1-2 दिन तक, ठीक है, जिसका नाम यशु भूमि रिक्रिएशन सेंटर दिल्ली में। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, पता है ना? हाँ जी जनाब। ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें पब्लिक को? जनाब, ये हमारे लिए गिफ्ट है। अच्छा। क्योंकि हर जो 15 तारीख के बाद या 15 दिनों के बाद हमें एक गिफ्ट मिलता है। वो किस लिए मिलता है? जब हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक, हमें गिफ्ट मिलता कौन सा, पहले ये तो बताएं, लोग ये ना समझे वाकई पता नहीं ना गिफ्ट मिलता है। जनाब, गिफ्ट ये मिलता है कि हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं ये कीमतें सुन के। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, और जो रही सही कसर है जो आती नहीं, वो गैस की कीमत, ठीक है, और कहीं पे बस नहीं चलता, और जहाँ पे चलता है और ये चीजें हैं, वो पब्लिक है, पब्लिक पे बस चलता है। क्या कहेंगे वो लोग जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने इवन आपने गैस की बात की, उन्होंने गैस की कीमत भी पर सिलेंडर जो 300 रुपये 400। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया का हीरो ही नहीं है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसकी चौखट पे आ चुकी है। उसको मुबारकबाद देते हैं, उससे अपने मफादात की नज़र रखते हैं। मफाद देखें ना, जहाँ पे MBS, जहाँ पे उम्मत मुस्लिमा का हीरो से समझा जाता है, हमारी मुकद्दस सरजमीन का वो हीरो है, ठीक है, जैसे मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया,
ठीक है। तो वो वहाँ पे पहुँच के बड़े बड़े असाइनमेंट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े इस वक्त बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद तुर्की का जो तैयब अर्दगान है, वहाँ पे जाके अपने मफादात की नज़र इंडिविजुअल नहीं कर रहे, इंडिविजुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे, अपने अपने मुल्की मफाद की तरह के खातिर वो जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बर्थडे का बात कर रही हैं आप, तो भाई पूरी दुनिया उनको बर्थडे करेगी, उनको विश करेगी, हैप्पी बर्थडे करेगी, केक भी काटेंगे भाई, इवन के वो केक भी काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो इंडिया की है वो बहुत अच्छी है, बहुत आला है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उन लोगों को हमेशा इज्जत मिलती है जो अपनी कौम। आज वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत सारे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, जिसमें ये उनसे सवाल किया गया था जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर, इटली की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया था। तो मोदी जी सिर्फ आम लोगों को नहीं, वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी रोल मॉडल है। आप MBS को देख लें, वो क्या कहते हैं, मोदी मेरे बड़े भाई हैं। शेख जियाद को देख लें, वो भी दोस्त बोलते मेरे दोस्त हैं। पुतिन को देख लें, पुतिन और मोदी की तो दोस्ती अलग लेवल की, उसको छोड़ ही दे, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी। अगर आप जापान के देखें, लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर जिनकी डेथ हो गई, मैं उनका नाम भूल गया, बहुत, उनकी तो मोदी जी के साथ एक नेक्स्ट लेवल की दोस्ती थी, नेक्स्ट लेवल की। अभी जो करंट है इनके साथ भी उतनी दोस्ती है, फूमियो कशीदा के साथ। आपने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो इंडियन से मोहब्बत करनी चाहिए पूरी दुनिया को। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी इज्जत की जा रही है, बरक्स पिछले प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें वो इतनी तवज्जो के हामिल नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आते ही दुनिया का दिल जीत लिया। हाँ बिल्कुल, दिल जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो चांद पे पहुंच चुका है और हम अभी सड़क के खड्डों के दरमियान में हैं। सड़क के खड्डे हैं ना, हम अभी उनमें अटके हुए हैं। अब हम अभी तक करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, हम अभी तक लेन देन के मामलात में, वंड के सिलसिले में फंसे हुए हैं, हम अपने हिस्से की कोशिश में हैं। अब हम अभी तक हम अपने जो 1960-50 की जो दिहाई की जो सियासत बोलते हैं ना, हम अभी तक उसी में अटके हुए हैं। जब तक हम इन खड्डों से, सियासी खड्डों से निकलें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जिन्होंने भारत को तो दुनिया के पटल पे लाके खड़ा किया, दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत क्या है, भारत ने इस दुनिया को क्या दिया है। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन पहले कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर लीडर नहीं था जो दुनिया को ये बताता था कि भारत ने इस दुनिया के लिए क्या किया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया में जाके बताते हैं कि भारत ने ये किया दुनिया के लिए, और सबूत देते हैं। दोस्तों हमारे ऐतिहासिक में ऐसे बड़े बड़े राजा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया, विक्रमादित्य से लेके और अपने स्वामी विवेकानंद। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बताते हैं, दुनिया समझती है, क्योंकि हम फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं, हमारे पास इतिहास है, हम इतिहास दिखाते हैं, दुनिया मानती है इस बातों को। तो जब मानती है कि भारत ने दुनिया के लिए इतना कुछ किया है, तो फिर दुनिया हमसे इंप्रेस होती है, हमें सम्मान देती है, हमें इज्जत देती है। पहले हम अपना हिस्ट्री किसी को बताते ही नहीं थे, हमारी हिस्ट्री खत्म होती जा रही थी, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं, हमारी हिस्ट्री को जीवित किया है उन्होंने, और देखो आज हमारी क्या रिस्पेक्ट बन रही है। मतलब यूएई के बुर्ज खलीफा पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की फोटो लगी। दोस्तों बड़े बड़े जो एक्टर्स लोग होते हैं उनकी फोटो कॉमन होती है वहां पे, लेकिन वो पैसे दे के लगाई जाती है, दिल से नहीं लगाई जाती। पैसे मैं भी पे करूं तो बुर्ज खलीफा पे मेरी भी फोटो लग जाएगी, जो भी अरबों खरबों रुपए लगेंगे, बट लग जाएगी। लेकिन फ्री में यूएई गवर्नमेंट की तरफ से किसी लीडर की फोटो लगाना, ये दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, ये रिस्पेक्ट की बात होती है। तो ये रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्न किया है, और ये रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी नहीं, ये रिस्पेक्ट पूरे भारत की है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।